बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सारी जो गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस उनका जिक्र कर चुके हैं, जिसमें आई कॉपीफाई है, जिसमें गेस्ट पोस्ट नाउ है, जिसमें एडसे है। तो आज भी हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि एक गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना डाटा ऐड किया हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी मौजूद हैं जो कि आपको ऑर्डर करते हैं। ये एक्चुअली एक पोलैंड का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अपनी साइट्स ऐड करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की अच्छी ऑर्डर ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो है linkhouse.net। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अकाउंट किस तरह साइन अप करना है और किस तरह यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है उसकी थोड़ी सी हम बात अभी कर लेते हैं। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे हमने साइन अप किस तरह करना है और यहाँ पे वर्किंग हमने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है लिंक हाउस। तो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आई है linkhouse.net। अब इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आ रही है साइन अप फॉर फ्री। अब इस पे क्लिक कर लें, साइन अप वाले पेज पे हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। साइन अप फॉर फ्री है, यहाँ पे साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये मार्केट प्लेस है, लिंक प्लानर टूल है। ये मतलब काफी बड़ा टूल है ये, इसमें और भी काफी फीचर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एडवर्टाइजर हैं या हम पब्लिशर हैं। अब यहाँ पब्लिशर कौन होता है? जो सेलर है वो पब्लिशर है और जो बायर है वो एडवर्टाइजर है। मैं यहाँ पे पब्लिशर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पब्लिशर मतलब सेलर यानी हम लोग और एडवर्टाइजर मतलब क्लाइंट। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड ऐड करेंगे और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। इसके अलावा आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और ये करने के बाद हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे उसके बेसिक सेटअप मुकम्मल हो चुका है। हमें ईमेल जाएगी हमारी जीमेल के ऊपर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें कोई लिंक आया है उस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लिंक आ चुका है एक्टिवेशन का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम चलेंगे, कंट्री बताएंगे हमारी कंट्री कौन सी है और यहाँ पे जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हम सिलेक्ट करेंगे। करेंसी बताएंगे, हमारी करेंसी यूएसडी है। इसके अलावा यहाँ पे जो फोन नंबर है हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे। तो चूंकि पाकिस्तान है तो हम यहाँ पे +92 के साथ ही अपना नंबर ऐड करेंगे और यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे लिंक हाउस के बारे में कहाँ से पता चला आपको? तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम लोगों को पता चलेगा मेरी वीडियो के थ्रू। तो आप यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट अकाउंट और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब जो अगला स्टेप आता है वो वेबसाइट ऐड करने का है कि जिन वेबसाइट पे आपने गेस्ट पोस्ट सेल करनी है वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड की जाए। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ mrsdownloader.com और यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वैसे तो ये मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट मौजूद है। जो कैटेगरी है इसकी टेक्नोलॉजी है। आप इसमें कोई भी जो कैटेगरी है, जो रेलेवेंट कैटेगरीज होंगी वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ देखिएगा IT कंप्यूटर्स, GSM एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वैसे ऑप्शन 2 आ रही है, ऐड मोर इन्फॉर्मेशन या ऐड वेबसाइट टू मार्केट प्लेस। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड वेबसाइट टू मार्केट प्लेस। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि हम इसके लिए ऑफर्स क्रिएट करेंगे। हम इस वेबसाइट पे क्या चीज सेल करना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल या लिंक दर्शन, एडवर्टाइजिंग लिंक्स, प्रेस मेंशंस या ब्रांड मेंशंस। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के ऊपर। इस पे क्लिक करेंगे। जो लिंक हम दे रहे हैं वो डू फॉलो है। कितने लिंक्स अलाउ कर रहे हैं? 2 लिंक्स अलाउ करेंगे। और यहाँ जो एंकर टेक्स्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नॉर्मली मैं यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि लिंग्विस्टिकली करेक्ट कीवर्ड्स होने चाहिए या यूआरएल होना चाहिए या ब्रांड नेम होना चाहिए। जो आर्टिकल है परमानेंटली लगेगा और यहाँ जो प्राइस हम मेंशन कर रहे हैं वो $30 है और यहाँ पे कर देते हैं इसको नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जो टैग या लेबल है क्या होगा? स्पॉन्सर्ड आर्टिकल होगा, एनी सेंट बाय द एडवर्टाइजर, विदाउट एनी टैग और लेबल। हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसे बताता हूं जी कि हमने जो आर्टिकल पब्लिश करना है वो विदाउट एनी टैग या लेबल करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगली ऑप्शन हमारे पास है कि आर्टिकल कहाँ पब्लिश होगा। कैटेगरी वाले पेज पे पब्लिश होगा। कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए? हम यहाँ पे 700 वर्ड्स लिख देते हैं। मिनिमम इमेज साइज कितना होना चाहिए? वो 600 ऑलरेडी मौजूद है, वो इनफ है। हम यहाँ पे इमेजेस कम से कम मैक्सिमम 2 कर देते हैं। यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में हमने फिलहाल कोई चीज ऐड नहीं की है। कमेंट सेक्शन हम ऐड इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन अगर हम ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, कितने प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, AI फ्री होना चाहिए, एटसेट्रा। जो हमने रिक्वायरमेंट्स बतानी, कैसीनो गैम्बलिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, फला आर्टिकल में हम लिंक दर्शन नहीं कर सकते या फला टॉपिक्स पे आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है वो तमाम चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे। ट्रैफिक की गारंटी हम डेफिनेटली नहीं दे सकते इस केस के अंदर। पब्लिशिंग जो डेट्स हैं उसमें हम अगर हमारी साइट पे जो आर्टिकल पब्लिश होता है उसमें अगर डेट नजर आ रही है आपको कि किसी भी आर्टिकल पे जब आर्टिकल पब्लिश हुआ तो डेट भी साथ शो होती है तो हम
यस कर देंगे। सिलेक्शन ऑफ द बैकवर्ड पब्लिशिंग पब्लिकेशन डेट ऑफ द गेस्ट पोस्ट, क्या आप प्रीवियस डेटों में आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं? कुछ क्लाइंट ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो करंट डेट्स में पब्लिश ना हो, बल्कि वो प्रीवियस डेट्स के अंदर पब्लिश हो। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको आप कर देंगे यस, वरना नो करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप ऑनर हैं तो ये तमाम चीजें आप अलाउ कर सकते हैं, वरना आप अलाउ ये नहीं कर सकते। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और ये कहता जी आप गूगल जो सर्च कंसोल है वो ऐड करें। तो चूंकि ये तो सिर्फ ऑनर ही ऐड करेगा ना, मतलब जी यहाँ पे अगर मजीद कोई ऑफर ऐड करनी है तो मजीद ऑफर भी ऐड की जा सकती है। मैं क्लिक करता हूँ ऐड नेक्स्ट ऑफर, और मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले हमने सिलेक्ट किया था स्पॉन्सर आर्टिकल यानी गेस्ट पोस्ट, अब हम सिलेक्ट करेंगे लिंक रिजेक्शन, और यहाँ पे हम इसमें मेंशन कर देंगे कि जो एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में लिंक डाल सकते हैं, जो लिंक होगा वो डू फॉलो होगा, किस तरह का एंकर होना चाहिए या किस तरह की कंडीशन क्या है लिंक रिजेक्शन की। तो नॉर्मली हम ये सिलेक्ट करते हैं एडिंग अ शॉर्ट लिंक्ड नोट टू द टेक्स्ट, कि छोटा सा कोई पैराग्राफ ऐड करके फिर हम लिंक ऐड करेंगे उसके अंदर। लिंक ड्यूरेशन क्या होगी, परमानेंट होगी। एडिशनल डिस्क्रिप्शन कोई ऐड करनी है तो कर दें, वरना यहाँ प्राइस ऐड करें, और करने के बाद यहाँ पे इसको सेव का बटन दबाएंगे तो हमारी इस वेबसाइट के अंदर 2 ऑफर्स ऐड हो चुकी हैं, गेस्ट पोस्ट की भी और लिंक रिजेक्शन की भी। अब जो अगला स्टेप आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पब्लिशर के अंदर जाता हूँ, माई वेबसाइट्स के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास देखिएगा ऑप्शन जो यहाँ पे आ रही है, इसके अंदर तवज्जो फरमाइएगा कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये वेबसाइट ऐड हो चुकी है, लेकिन ये इन मॉडरेशन है, ये भी अप्रूव या डिसअप्रूव या रिजेक्ट नहीं हुई है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि अगर ये वेबसाइट हमारी अप्रूव हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो ऑनरशिप है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो ऑनरशिप वेरिफिकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब ये साइट हमारी अप्रूव हो जाती है तो ऑनरशिप वेरिफिकेशन हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि जो भी बंदा वेबसाइट ऐड कर रहा है ना, उसके ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो पब्लिश कर सके। अब ऑनरशिप वेरीफाई करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप कोई HTML टैग ऐड कर सकते हैं, आप फाइल डाउनलोड करके डायरेक्टरी में अपलोड कर सकते हैं, नहीं मैक्सिमम जो चीजें हैं ये वो बंदा कर सकता है जो साइट का ऑनर है। लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन और भी दी है, वो जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास देखिएगा यहाँ पे एक और अकाउंट के अंदर यहाँ मल्टीपल साइट्स ऐड हुई हैं। तो फर्ज करें मैं इस पे से किसी साइट की वेरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ, ऑनरशिप वेरीफाई करना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कहता है जी चेंज योर वेरिफिकेशन मेथड। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स आ रहे हैं। हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला मेथड है वो सिलेक्ट करें, और यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि ये टेक्स्ट ऐड करें, ये एंकर टेक्स्ट ऐड करें, और ये लिंक ऐड करें, और जो आर्टिकल पब्लिश होगा उसका लाइव लिंक यहाँ पे ऐड करें। यानी आप या तो लिंक सेशन कर दें, जो साइट ऐड कर रहे हैं ना, अब उसी साइट के किसी आर्टिकल में लिंक सेशन कर दें, और लिंक सेशन करते हुए ये पैराग्राफ आपने ऐड करना है, और ये एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, और ये लिंक होना चाहिए। या आप जिस साइट को ऐड कर रहे हैं आप उसके ऊपर कोई गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर दें, और पब्लिश करने के बाद आप उसके अंदर यहाँ पे ये पैराग्राफ लाजमी ऐड करें, ये एंकर ऐड करें, और ये लिंक ऐड करके जो उसका लाइव लिंक होगा, जो URL होगा, वो यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर। और फिर यहाँ पे क्या करें, ये सेव करने के बाद आप यहाँ इस पे ये जो टिक का निशान है वेरीफाई नाउ, इस पे क्लिक करेंगे, और कुछ देर तक ये आपकी जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, वो वेरीफाई हो। यानी आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट लगा के देनी पड़ेगी। उससे साबित हो जाएगा कि वाकई आप इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकते। इसके बाद क्या होगा, आपकी जब ऑनरशिप वेरीफाई हो जाएगी, फिर आपकी जो वेबसाइट है वो इनकी इन्वेंट्री में शो हो जाएगी, और वहां से फिर आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर भी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अक्सर बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं, और हम अक्सर जो सस्ती साइट है वो ज्यादा महंगे दामों यहाँ पे सेल कर लेते हैं, क्योंकि ये बाहर का प्लेटफॉर्म है, पोलैंड का प्लेटफॉर्म है। तो $10 की साइट $50 में इजीली हम सेल कर सकते हैं। $100 की साइट हम $500 में नॉर्मली सेल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो रेट है वो अच्छा खासा आप चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप linkhouse.net पे अकाउंट लाजमी बनाएंगे, और जो भी आपकी वेंडर्स आउटरीच है आप उनको यहाँ पे 1 by 1 ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।